दोस्तों नमस्कार। 26 अगस्त रोड बिरादरी ने रोड भवन में बिरादरी की महापंचायत की और इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि सरकार को 1 सितंबर तक का समय दिया जाता है ताकि सरकार 1 सितंबर तक रोड बिरादरी हर्ष इनकाउंटर मामले में जो मांग कर रही है उनकी मांग को पूरा किया जाए। और यदि 1 सितंबर तक सरकार ने बिरादरी की मांग को नहीं माना तो बिरादरी बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों का गांव में आने पर विरोध करेगी। बात हुई है जैसे भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे के स्थानीय जो अभी विधायक है यशस्वी विधायक चौधरी सतपाल जांबा जी भी हमारे साथ थे और जिला कैथल के जिला परिषद के चेयरमैन चौधरी करमवीर जी कौल वो भी थे और संगठन में जो प्रदेश सचिव हैं वो हमारे रवि बतान जी भी थे। तो हमने 3 दिन की बात रखी थी कि 3 दिन का हम समय देते हैं सरकार को। हमारी जो बात हमने सरकार के से मनवानी है, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जो आप काफी दिन से सुन रहे हो और अभी भी मैंने पहले भी बोला है। तो हमारी ये मांग मनवाने के लिए हमने इनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि सरकार से हमारी अब बातें मनवाइए। और इन्होंने हमारे 3 दिन के बारे में कहा कि भाई अभी सेशन चला हुआ है, इस दौरान बड़ा कठिन है हमारा बात कर पाना मुख्यमंत्री जी से भी और जो आदरणीय स्पीकर साहब है वो ज़्यादा व्यस्त है क्योंकि वो भी इनके साथ होंगे बात करने के लिए। तो इन्होंने हमसे 1 तारीख तक का कहा कि आप 1 तारीख तक आपकी पूरी की पूरी जो बातें हैं ये हम मान ली जाएंगे। ज़्यादातर सरकार की तरफ से फैसला आ जाएगा इसमें। उसके बाद हमने फिर फैसला किया अगर 1 तारीख तक सरकार हम समय देते हैं सरकार को 1 तारीख तक का, अगर सरकार फिर भी हमारी बात पे कोई गौर नहीं करती, गंभीरता से नहीं लेती है, फिर 1 तारीख के बाद रोड समाज के किसी भी गांव में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को पदाधिकारी को घुसने नहीं दिया जाएगा। वहां उनका बहुत बड़ा विरोध होगा रोड समाज के हर गांव में। ऐसा आज की हमारी इस बैठक में फैसला किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह से विरोध करने से हर्ष इनकाउंटर मामले की जांच हो जाएगी? क्योंकि अगर सरकार ने बिरादरी की मांगें नहीं मानी तो उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर आज की पंचायत में कोई बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य रणनीति सामने नहीं आई। और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाना एक बात है लेकिन उस दबाव को किसी स्पष्ट कानूनी और लोकतांत्रिक परिणाम तक ले जाना दूसरी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं। क्या सरकार इस मामले में दबाव में है? घटनाक्रम को देखें तो कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के सामने राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इसके पीछे कुछ घटनाक्रम है। 24 अगस्त को रोड समाज ने करनाल में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दिन विधायक जगमोहन आनंद के शहर से बाहर होने की जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आई। अब सवाल यह है कि क्या उनके शहर से बाहर जाने का संबंध रोड समाज के प्रदर्शन से था? राजनीति तौर पर यह सवाल जरूर उठता है। दूसरा घटनाक्रम 30 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरावड़ी में प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी गई है। इसकी आधिकारिक वजह क्या है? अगर सरकार ने इसकी वजह बताई है तो वह जनता के सामने आनी चाहिए। अगर नहीं बताई गई तो सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस रैली के स्थगित होने को रोड बिरादरी के आंदोलन से, असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मैं यहां एक बात साफ कर दूं, जब तक सरकार या भाजपा की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, इसे कारण के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, फैसला नहीं सुना रहे। तीसरा घटनाक्रम, आज रोड बिरादरी की बैठक में विधायक सतपाल जांबा पहुंचे। उन्होंने बिरादरी की बात सुनी, अपनी बात रखी और बार बार कहा कि मांगे मानी जाएंगी। राजनीति कुंडली से है, कहीं मेरी राजनीति को खत्म कर दे। मैंने कहा था मुझे आपसे प्यार नहीं है, मुझे बिरादरी से प्यार है। मैं आपको वहां देखना चाहता हूँ, अपनी बिरादरी को आगे देखना चाहता हूँ। उसी सोच को लेके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो अनुशासन आप लोगों ने दिखाया है, ये बहुत बड़ा मैसेज सरकार के पास गया है, 36 बिरादरी के पास गया है कि अगर आपने आंदोलन करना है तो रोड बिरादरी की तरह कीजिए और आप यकीन मानिए आपकी मांगे जरूर मांगी जाएगी और बहुत जल्दी मांगी जाएगी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, हम इस दिशा में चल रहे हैं। आपकी एकता ने दिखाया सरकार हमसे है,
हम सरकार से नहीं है। सरकार हम लोग बनाते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं समाज से भी हूं, मैं सरकार से भी हूं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं समाज के लिए हमेशा पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। मांगे भी जरूर मांगी जाएगी, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, पूरी सरकार आप लोगों के लिए खड़ी है। वो बहुत जल्दी आप लोगों को इस बारे में मैसेज भी आएगा कि जो मांगे हमारे समाज की, कुछ भी मांगे नहीं है। मैं खुद मानता हूं, हमने किसी को टर्मिनेट के लिए नहीं बोला, हमने तो ट्रांसफर करने के लिए बोला है, जो आम होते रहते हैं। इससे हमारी बिरादरी में संतुष्टि होगी कि भी हमारे कहने से ट्रांसफर की है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी कहता हूं, पता नहीं बाद में आप बोलोगे कि कहा कि नहीं कहा। मुख्यमंत्री से हमने ट्रांसफर मांगी है कि एसपी को ट्रांसफर कीजिए यहां से। उसमें ईगो है और ईगो नहीं चलती राजनीति में। इसे भी वादा करता हूं प्रधान जी, हमारी मांगे बहुत जल्दी मांगी जाएंगी, क्योंकि हमारी जायज मांगे हैं, निजायज नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल, अगर सरकार मांगों को मानने की दिशा में बढ़ रही है तो आज बैठक से निकलते समय कोई ठोस घोषणा विधायक ने क्यों नहीं की? और अगर सरकार अभी मांगों पर विचार कर रही है तो फिर बिरादरी को स्पष्ट समय सीमा और प्रतिक्रिया क्यों नहीं बताई गई? मेरा सवाल। और अब मेरा पहला सवाल सरकार से, आखिर मांग क्या है? रोड बिरादरी कह रही है कि हर्ष इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। क्या यह मांग असंवैधानिक है? क्या यह एक ऐसी मांग है जिसे मानना सरकार के लिए कोई वैधानिक संकट पैदा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी पुलिस कार्रवाई से मौत हुई है और उसके तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, तो जांच की मांग अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच यह तय करेगी कि पुलिस का पक्ष सही है या उस पर उठाए जा रहे सवालों में दम है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इनकाउंटर डेथ गाइडलाइन भी पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों में स्वतंत्र जांच और मैजिस्ट्रियल जांच जैसे सेफगार्ड पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट में भी PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इनकाउंटर मामले के लिए बिल्कुल सेफगार्ड निर्धारित किए गए हैं। तो फिर जांच की मांग पर स्पष्ट फैसला लेने में दिक्कत क्या है? अब बात विधायक जगमोहन आनंद की। रोड बिरादरी का कहना है कि उनके एक बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो मेरा सवाल है, क्या एक विधायक के लिए खेद व्यक्त कर देना इतना मुश्किल है? यहां मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विधायक ने जानबूझकर किसी की भावनाएं आहत की हैं, यह भी नहीं कह रहा हूं कि उनका बयान गलत था, लेकिन राजनीति में कई बार शब्दों का असर भी मायने रखता है। अगर किसी समुदाय या बिरादरी को लगता है कि उनके बारे में कही गई बातों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के लिए संवाद का रास्ता खुला रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। और यह उनका अपना राजनीतिक फैसला है कि वह खेद व्यक्त करते हैं या नहीं। लेकिन सवाल जनता का है, क्या इस विवाद को संवाद से खत्म किया जा सकता है? अब बात पुलिसकर्मियों के तबादले की। तबादले प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें अपने आप में कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन अगर इन तबादलों को हर्ष मामले से जोड़कर देखा जा रहा है तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पुलिस का मनोबल भी महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ कानून के शासन से बड़ा कुछ नहीं है। किसी पुलिसकर्मी को सिर्फ आरोप के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर किसी पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो केवल पुलिस के मनोबल का हवाला देकर स्वतंत्र जांच से बचा भी नहीं जा सकता। भारत में ऐसे विवाद सामने आए हैं। हैदराबाद में 2019 के पशु चिकित्सक बलात्कार हत्या मामले के आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद इनकाउंटर की सत्यता पर गंभीर सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आयोग गठित किया था। यानी सवाल उठाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि इनकाउंटर फर्जी था, लेकिन सवाल उठाने पर स्वतंत्र जांच क्यों जरूरी है यह जरूर दिखाता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत भी है। जांच का मतलब पुलिस को दोषी मान लेना कतई नहीं है। जांच का मतलब है सच्चाई का पता लगाना। मेरा सवाल रोड बिरादरी से भी है। आपने सरकार को 1 सितंबर तक का समय दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा? अगर सरकार मांग नहीं मानती तो क्या हाईकोर्ट जाएंगे? क्या किसी अच्छे संवैधानिक वकील से राय ली जाएगी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की तैयारी है? क्या आपके पास पोस्टमार्टम, FIR, FSL, पुलिस का पक्ष और दूसरे दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड है? क्योंकि आंदोलन जितना जरूरी है, कानूनी तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर बिरादरी को वास्तव में लगता है कि हर्ष इनकाउंटर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए तो आंदोलन के साथ साथ कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। हाईकोर्ट में उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वतंत्र जांच की मांग एक विकल्प हो सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जा सकती है और वहां भी केवल आरोप नहीं, दस्तावेज और सबूत लेकर जाना होगा, क्योंकि अदालत में नारा नहीं चलता, वहां चलता है रिकॉर्ड, तथ्य और सबूत। और इसलिए मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। सरकार से, अगर आपको लगता है कि पुलिस कार्रवाई
सही थी तो स्वतंत्र जांच से डरने की जरूरत क्या है। जांच होगी, पुलिस का पक्ष सामने आएगा, रिकॉर्ड सामने आएगा, और अगर पुलिस सही है तो जांच उनके पक्ष को और ज्यादा मजबूत करेगी, और अगर कहीं गड़बड़ है तो वह भी सामने आ जाएगी। बिरादरी से अगर आपको लगता है कि एनकाउंटर संदिग्ध है तो आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़िए, क्योंकि 1 सितंबर की डेडलाइन बनाकर बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। तो हर्ष एनकाउंटर मामले में आज की स्थिति क्या है? सरकार पर दबाव बढ़ा है, बिरादरी में नाराजगी कायम है, 1 सितंबर की डेडलाइन सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, 1 सितंबर के बाद क्या? सरकार को भी स्पष्ट करना होगा कि वह क्या करने जा रही है, और बिरादरी को भी स्पष्ट करना होगा कि अगर सरकार मांग नहीं मानती तो उनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि यह मामला किसी एक विधायक के इस्तीफे से हल नहीं होगा, यह मामला किसी एक नेता के खेद व्यक्त करने से भी हल नहीं होगा, और केवल सड़क पर आंदोलन करने से भी शायद पूरा समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा निष्पक्ष जांच से, कानूनी प्रक्रिया से और तथ्यों के सामने आने से। इसलिए मेरा आखिरी सवाल बहुत सीधा है, जब एक बिरादरी सिर्फ जांच की मांग कर रही है तो सरकार को जांच कराने में आखिर हिचक क्यों होनी चाहिए, और अगर सरकार जांच कराना चाहती है तो 1 सितंबर से पहले इसकी स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं? और बिरादरी आप भी तैयार रहिए, क्योंकि 1 सितंबर डेडलाइन है, अंतिम मंजिल नहीं। मैं हूं मनोज ठाकुर, आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल किसी के खिलाफ नहीं होते, सवाल सच तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।